हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये डीआरडीओ की इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। मैंने बनाया है इसको इसलिए क्योंकि यदि आप डीआरडीओ का पेपर देने जा रहे हैं और आपको डीआरडीओ के बारे में जानकारी नहीं है, तो आपको ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा नुकसानदायक ही हो सकता है। मैं आपको बता दूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि डीआरडीओ या जिस किसी का भी एग्ज़ाम देने जा रहे हों, वो अपनी शाखा से भी प्रश्न पूछ लेता है। तो इसमें मैं डीआरडीओ की कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। बने रहिए अंत तक। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। जैसा कि स्टार्ट करता हूँ, पहला प्रश्न है आपका कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुआ था? देखिए, डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो ये ऐसा इसमें पूछा गया है। तो डीआरडीओ का गठन जो है 1958 में किया गया था। इतना आपसे पूछ सकता है, तो आप इसको बता सकते हैं कि ये 1958 में किया गया था। आगे आपसे पूछ सकता है कि डीआरडीओ का कार्य क्या है? आपको पता होना चाहिए। तो डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय, देखिए, डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का R&D विंग है। ये अत्याधुनिक रक्षा प्रौद्योगिकी और महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों को प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत को एक्सेल बनाने के लिए एक दृष्टि के साथ, जबकि हमारे सशस्त्र बलों को राज्य के साथ लैस करता है। ये इसका जो है डीआरडीओ का कार्य है। आगे बात करते हैं, जैसे पूछा जाए कि डीआरडीओ का मतलब क्या है, तो ये भी आप जान लीजिए कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन क्या है। कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं? डीआरडीओ। इसकी फुल फॉर्म होती है, पूछ दी जाती है बहुत बार। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी ये जो है अंग्रेजी में इसकी फुल फॉर्म होती है। हिंदी में इसको भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है ये। यह संगठन भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक अनुशांसिक इकाई के रूप में काम करती है। देखिए, ये यहाँ से इसका जो है मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? ऐसा आपसे पूछ सकता है। तो देखिए, डीआरडीओ के चेयरमैन की अगर बात की जाती है, तो समीर बी कामत। आप एकदम सेव कर लीजिए माइंड में, और आपसे डीआरडीओ के किसी न किसी शिफ्ट में ये पूछा ही पूछा जाएगा। तो डीआरडीओ के जो है समीर बी कामत ये चेयरमैन है। डीआरडीओ के अगले अध्यक्ष नियुक्त किए गए सतीश रेड्डी बने रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने समीर कामत को अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ध्यान रखेंगे, अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे आपसे पूछ सकता है कि डीआरडीओ भारत में कहाँ स्थित है? तो आप ये भी जान लीजिए कि नई दिल्ली में मुख्यालय, इसका डीआरडीओ का मुख्यालय क्या है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। आगे जब बात करते हैं, तो क्या है कि नई दिल्ली के अलावा डीआरडीओ का गठन जो है 1958 में रक्षा विज्ञान संगठन के कुछ तकनीकी विकास प्रतिष्ठानों को मिलाकर किया गया था। डीआरडीओ का सबसे बड़ा जो है अनुसंधान संगठन है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं कि भारत में कितने डीआरडीओ केंद्र हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो कितने हैं? 52 प्रयोगशालाओं के एक नेटवर्क के साथ, जो वामिकी वैमानिकी जो है, आयुध, इलेक्ट्रॉनिक्स, भूमि युद्ध इंजीनियरिंग, जीवन विज्ञान, सामग्री, मिसाइल और नौसेना प्रणाली जैसे विभिन्न क्षेत्रों को कवर करने वाला रक्षा प्रौद्योगिकी के विकास में लगी हुई डीआरडीओ भारत के सबसे बड़ा और सबसे विधिक अनुसंधान संगठन है। इतना आप इससे ध्यान रखेंगे। आगे इसकी जानकारी आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। डीआरडीओ के संस्थापक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। तो समझिए, थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ जी। देखिए, क्या है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास स्थापना जो है, डीआरडीओ का शुभारंभ जो है 1947 से हुआ। 28 दिसंबर 1847 को उस समय के ग्वालियर के महाराज यहाँ पर शिवाजी है, शिवाजी राव सिंधिया ने एक प्रयोगशाला के सृजन किया और इसका नाम शिवाजी औद्योगिकी अनुसंधान प्रयोगशाला JIRL रखा। JIRL का उद्घाटन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा किया गया। इतना आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। इसका आगे पूछा गया है
कि डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है। बहुत बार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे लगा लीजिए क्योंकि ये आपकी शिफ्ट में पूछा ही पूछा जाएगा। तो डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है, यहाँ से आपका कम से कम 5 से 6 नंबर का कहीं न कहीं शिफ्ट में पूछा जाएगा। ये आपसे फ़ायदा होने वाला है, यहाँ से प्रश्न अवश्य बनेगा ही बनेगा। प्रत्येक स्लाइड से आपका प्रश्न बनेगा, ये ध्यान रखिए किसी न किसी शिफ्ट में। डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है, तो बलस्य मूलम विज्ञान। क्या है, बलस्य मूलम विज्ञान, ये आपका दिया गया है। शक्ति का स्रोत विज्ञान है जो राष्ट्र को शांति और शुद्ध में चलने राष्ट्र को शांति और युद्ध में चलाता है, यही डीआरडीओ का आदर्श वाक्य है। तो आपको इतना सा ध्यान रखा है, बलस्य मूलम विज्ञानम, ठीक है। आगे ध्यान रखेंगे कि डीआरडीओ दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये भी प्रश्न आपका 100% जो है किसी न किसी शिफ्ट में छपेगा, ध्यान रखना। तो संगठन के 65वें स्थापना दिवस जो हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है, 1 जनवरी को मनाया जाता है। चिन्हित करने के लिए नई दिल्ली में डीआरडीओ मुख्यालय पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की प्रतिमा पुष्पांजलि अर्पित की जाती है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, चलिए यहाँ तक इन्फॉर्मेशन थी आप सभी के लिए। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लगी होगी। अगर ज़रा भी थोड़ा हमारा हेल्प करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लें, क्योंकि इसी प्रकार से मैं डिस्कवरी वीडियो लाता रहता हूँ आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।